देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर में जो टेबल आपको दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है, बुक में जो आपको टेबल दे रखी है वो मैं यहाँ ऑलरेडी बना चुका हूँ ताकि आपके जो समय है, कीमती समय, वो बच सके। तो इसमें जो क्वेश्चन का है उसमें कहा है एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। लंबाई दे रखी है एक तरफ मिलीमीटर में ये वाली, और दूसरी तरफ आपको दे रखा है पत्तियों की संख्या। अब इसमें बोला है पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। इसके बाद फिर आगे संकेत में कहा है माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सतत वर्ग अंतराल में बदलना पड़ेगा। सतत वर्ग अंतराल बच्चों यहाँ समझ लेते हैं। सतत वर्ग अंतराल का मतलब होता है कि जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो क्या हो, सेम रहे, ठीक है। तो यहाँ देखोगे 118 से 126, फिर 127 135, देखोगे डिफरेंस क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। और सतत वर्ग अंतराल मतलब अगर यहाँ 126 पे ख़त्म हो तो यहाँ 126 आना चाहिए। तो यहाँ देखोगे आप 126 के बाद 127, फिर यहाँ 135 है तो यहाँ 135 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको सही करने के लिए उन्होंने बुक में हिंट दे रखा है आपको। तब ये वर्ग 117.5। अब देखो दो टेबल तो आपको दे रखी है, तो इसमें जब हम इसका क्या करेंगे, सतत वर्ग अंतराल करेंगे तो यहाँ पे बच्चों आपकी एक और टेबल बन जाएगी, ठीक है, जिसको आप क्या बोलेंगे, वर्ग अंतराल बोल सकते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं वर्ग, ठीक है। सतत का मतलब आई होप बच्चों आप समझ गए होंगे कि क्या होता है, ठीक है। यानी जो यहाँ ख़त्म हो रहा है वही यहाँ आगे होना चाहिए, यानी इसको हम उच्च सीमा बोलते हैं यहाँ, सॉरी इसको हम निम्न सीमा और इसको हम उच्च सीमा बोलते हैं। तो यानी अगला वाला जो स्टेप आना चाहिए उसमें जो यहाँ उच्च सीमा है वो अगले वाले में क्या बन जाए, निम्न सीमा बन जाए। तो यहाँ देखो जब हम इनका मेंटेन करेंगे तो आपको बुक में इसका हिंट दे रखा है कि 117.5 यानी 0.5 इधर कम कर देना, 0.5 आगे बढ़ा देना। तो ये हो जाएगा 117.5 से लेकर के आगे हो जाएगा आपका 126.5, 126.5। उसके बाद देखो 126.5, फिर यहाँ आ जाएगा आपका 126.5, यानी इधर 5 कम करना है। 118 में 0.5 कम किया और 126 में हमने 0.5 बढ़ा दिया। तो देखो इनके बीच का जो गैप है वो भी मेंटेन रहेगा और हमारा वर्ग भी निकल के आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखो 126.5। अब यहाँ देखो इधर एक 0.5 कम किया तो इधर 0.5 बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 135.5, ठीक है। ऐसे यहाँ देखो फिर यहाँ 136 में से 136 में से 0.5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 135.5 आएगा। देखो अब जो यहाँ ख़त्म हो रहा है वो अगले वाले स्टेप में आ जा रहा है 0.5 कम करने पे, ठीक है। तो यहाँ देखो आगे क्या कर देंगे 0.5 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 144.5। ऐसे ये हो जाएगा बच्चों आपका 144.5 और इधर हो जाएगा 153.5। फिर यहाँ आ जाएगा 153.5 से लेकर के 162.5 तक। यहाँ आ जाएगा 162.5 से 171.5 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 171.5 से लेकर के 180.5। और ये चीज़ बच्चों आपने खुद से हमेशा माइंड में सेट कर लेनी है कि अगर यहाँ देखोगे कि जो स्टेप जो वर्ग अंतराल यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, यानी जो आपकी उच्च सीमा है वो अगर अगले वाले में निम्न सीमा नहीं बन रही है तो आपने इसको क्या करना है, मेंटेन करना है। अब मेंटेन करने के लिए आप हमेशा देखो, एक क्वेश्चन हमारा पहले भी ऐसा आया था जिसमें हमने देखा था 20 से कम 25 से कम, ठीक है। तो उसमें भी हमने देखा था 0.5 हमने कम किया था, 0.5 बढ़ाया था। एक्सरसाइज 14.2 में हमने एक क्वेश्चन सेम टू सेम किया था जिसमें हमने 0.5 कम किया, 0.5 बढ़ाया, ताकि जो हमारा वर्ग अंतराल है वो क्या आ जाए, सतत वर्ग अंतराल में निकल के आ जाए। तो ये काम आप लोग कर लोगे। देखो अब यहाँ 126.5 खत्म हुआ, यहाँ स्टार्ट हुआ, 135.5 खत्म हुआ, यहाँ स्टार्ट हुआ, 144.5 यहाँ स्टार्ट हुआ, ठीक है। यानी अब ये जो आपका वर्ग निकल के आया है वो आपका कैसा वर्ग है, सतत वर्ग अंतराल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए, है ना। टोटल नंबर कितने हैं इनके, तो काउंट कर लेते। देखो इसमें बुक में आपको क्वेश्चन में दिया है या नहीं दिया है, बोल रखा है टोटल 40। क्वेश्चन में क्लियर कहा है कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ, तो ये कितना निकल के आना चाहिए, टोटल 40। फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं टोटल ऐड करके। देखो 5 4 9, 9 और 2 जोड़ेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, 9 10 11, 11 में 10 जोड़ो कितना हो जाएगा 21, 21 में फिर 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 23, 23 में 9 जोड़ो कितना हो जाएगा 9 10 11 12 32, 32 में 5 जोड़ो कितना हो जाएगा 37, 37 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो टोटल आपका निकल करके आ गया 40। उसके बाद अगला काम क्या है बच्चों, CF की टेबल निकालना, जिसको हम क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, संचयी बारंबारता। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। और किससे दिखाते हैं हम इसको, CF से दिखाते हैं। और जो ये आपकी पत्तियों की संख्या इसको हम बारंबारता बोलते हैं, ये आ जाएगा F और ये आ जाएगा आपका CF, ठीक हो गया। अब CF कैसे निकालते हैं ये तो आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। CF निकालना, संचयी बारंबारता निकालना, पहला जो पद है, पहला जो प्रेक्षण है उसको हम आप यहाँ क्या करोगे, डायरेक्ट वैसे का वैसे ही नोट कर दोगे। उसके बाद आपने क्रॉस करके जोड़ता जाना है, यानी या तो ऐसा कर लो 3 और 5 में जोड़ दो कितना आ जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा 5 6 7 8। फिर उसके बाद देखो 8 में 9 जोड़ दो,
ठीक है, यानी या तो आप ऐसे करके जोड़ दे जाओ 5 9 3 सॉरी 9 5 3, या फिर ऐसे जोड़ लो क्रॉस करके। देखो 3 में हमने 5 जोड़ा 8 हो गया, फिर 8 में 9 जोड़ो 8 9 16 और 1 17 हो जाएगा। फिर 17 में 12 जोड़ो, या तो आप ऐसे करके जोड़ लो 12 9 5 3, जो जोड़ करके आएगा वो यहाँ 12 के सामने आ जाएगा, है ना। अगर ऐसे नहीं जोड़ना है तो आप क्या करो, इस ये जो आपका लास्ट बताया क्रॉस में जोड़ लो, यानी इस तरह से आप जोड़ करके भी क्या निकाल सकते हो, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। अब देखो 12 में हमें जोड़ना 17, 7 और 2 कितना हो जाएगा 7 8 9, 1 और 1 हो जाएगा आपका 2 29, फिर 29 में जोड़ो 5। ये तीर के निशान आपने बच्चों जब आप सॉल्व करोगे वहाँ नहीं दिखाना है, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ यहाँ पे। तो 29 में 5 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 34, और 34 में 4 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 38, और 38 में जब आप 2 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 40, यानी 40। और एक चीज़ यहाँ फिर याद रखने वाली है क्या, कि जो आपकी संचय बारंबारता में अंतिम पद आएगा, अंतिम प्रेक्षण आएगा, वही आपका क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। यानी यहाँ पर n का मान टोटल 40 है, तो वही यहाँ पे CF में लास्ट वाला पद क्या आना चाहिए, उतना 40 ही आना चाहिए। अगर ये आपका 40 नहीं आ रहा है, 40 नहीं आ रहा, तो यानी आपने ऊपर कहीं कैलकुलेशन में गलत कर दिया है। ठीक है, पहला काम आपने इसको सेट कर लिया, यानी अब जब आपने देखा ये वर्ग अंतराल क्या है, सतत नहीं है, तो आपने उसको सतत फॉर्म में ले आए, सतत कर लिया। उसके बाद फिर आपने एफ में ये नंबर ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी कर लिया, 40 आ गया। उसके बाद आपने CF निकाल लिया, कैसे निकाल लिया आपको अच्छे समझ में आ गया। अब हम निकाल लेते हैं क्या, माध्यक पद। देखो इतना करने के बाद आपका जो पहला काम रहता है वो रहता है माध्यक पद ज्ञात करना। फॉर्मूला उसके लिए क्या बन जाता है बच्चों आपका, n+1, मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ आप लोगों को, n+1/2। n का मान क्या आपको दिख रहा है, कहीं पे दिख रहा है, बिल्कुल कितना है 40, यह आ जाएगा 40 + 1/2। 40 में अगर आप 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 41/2। अब 2 से भाग छोटे छोटे बच्चे भी आजकल दे ही लेते हैं, तो 41 में जब हम 2 से भाग देंगे, देख लो कितना आ जाएगा, लगभग 20.5 आएगा। देखो कैसे, 2 × 2 2 दूनी 4, पूरा कट गया। ठीक है, तो यहाँ देखो फिर 1 हमने यहाँ लिया, तो यहाँ देखो 2 का भाग, अगर हम 41 को 1 कम कर दें, ठीक है 40 कर दे, तो 40 का आधा कितना हो जाएगा 20। ठीक है, उसके बाद देखो 1 बचा, यहाँ पे हम क्या करा देंगे, पॉइंट लगाने के बाद 0, तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 0, और यहाँ पे आ जाएगा 20.5। कैसे, जब आपने 41 में भाग दिया 2 से, तो नॉर्मल सी बात है कि 40 का अगर आधा करोगे 20, और 1 का आधा करोगे कितना आ जाएगा 0.5, तो ये आपका निकल के आ गया कितना 20.5। ठीक हो गया। अब उसके बाद आपने क्या निकालना है, माध्यक पद के बाद माध्यक पद निकल गया, उसके बाद आपने ये देखना है कि ये जो आपका माध्यक पद आया 20.5, ठीक है, इसको उठाना है, आपने दिमाग में रखना है। उसके बाद जाना आपने संचय बारंबारता वाली टेबल में। माध्यक पद निकाला, कहाँ जाना है, हमने यहाँ से ये मान उठाना और जाना है संचय बारंबारता वाली टेबल में। अब ये देख लो कि 20.5 किस संचय बारंबारता के पद से पहले आएगा। 20.5 17 से पहले आएगा, नहीं आएगा। किससे पहले आएगा, 29 से पहले आएगा। 29 ही आएगा ना पहले, देखो 17 से तो बड़ा, यानी 17 के बाद में आएगा, और किससे पहले आएगा, 29 से पहले आएगा कौन, 20.5। तो यही जो आपका निकल गया, यानी जिससे पहले आएगा वो वाली टेबल आपने पकड़ लेनी है, यानी ये वाली टेबल आपने पकड़ लेनी है। ठीक है, ये आपकी क्या बनेगी, ये आपकी बनेगी माध्यक वर्ग अंतराल बन जाएगा। कौन सी, ये कंप्लीट टेबल। ठीक है, जिससे पहले आपका ये माध्यक पद हमने निकाला, माध्यक पद जिस पद से पहले आएगा वो वाला जो पद रहेगा आपका, वो क्या बन जाएगा बच्चों, आपका माध्यक वर्ग बन जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। तो इसमें देखो ये हो गया आपका क्या, माध्यक वर्ग। यहाँ पर जो आपका ये मान रहेगा, जिसको हम निम्न सीमा बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, L का मान। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं L बराबर आ गया 144.5। फॉर्मूले में देख लो आपको क्या क्या चाहिए, L चाहिए, मिल गया। उसके बाद आपको देखो क्या चाहिए, F यानी फ्रीक्वेंसी देख लो बच्चों, आपकी कितनी निकल के आ जाएगी। जो आपका माध्यक वर्ग है उसके सामने जो आपका कौन सी रहेगी, ये फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता वाली सारणी है। तो इस माध्यक वर्ग के सामने जो भी आपका संख्या या अंक रहेगा वो आपका क्या बन जाएगा, F बन जाएगा। ठीक है, तो F आपका कितना आ गया निकल करके 12। अगला काम उसके बाद देखो CF निकालना है। तो CF कैसे निकालते हैं, जो आपका ये बारंबारता वाली टेबल में, ठीक है, संख्या निकल के आई, उसके सामने जो आपका क्या है संचय बारंबारता, उससे ऊपर जाना है आपने। या तो आप क्रॉस में जाओ सीधे सीधे, अगर क्रॉस में नहीं आपको पता चल रहा तो आप क्या करो, जो आपका ये निकल के आया है बारंबारता वाली टेबल में, जो आपका सामने वाला पद है 29, उससे ऊपर आपके पास जो संख्या दे रखी है वो आपका क्या बन जाएगा, CF यानी संचय बारंबारता। कितना है निकल के आया आपका 17। ठीक है, संचय बारंबारता मिल गई। उसके बाद आपने क्या निकालना है, देखो यहाँ n भी लिखा है, तो n का मान आपको यहाँ कितना दे रखा है 40, तो n बराबर लिख लो आप 40। उसके बाद आपको और क्या चाहिए बच्चों, h चाहिए। तो h का मान बताओ, h का मान देखो 153.5 में से 144.5 माइनस करना है। इसको आप इधर रफ में करके देख लेते हैं। 153.5 माइनस करना है 144.5,
5, ठीक है। माइनस करो कितना आ जाएगा, देखो 5 में से 5 जाएगा 0, ठीक है। फिर यहाँ देखो 3 में से 4 जाएगा नहीं तो क्या करोगे, 5 से 1 उधार मांग लेंगे, तो कितना जाएगा यहाँ पे बच्चों 13। अब 13 में से 4 घटाओ कितना बचेगा, 6 इधर, 6 7 8 9, कितना निकल के आएगा बच्चों 9। यहाँ देखो अब 4 में से 4 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, यानी अंतर कितने का आ रहा निकल के बच्चों आपके पास 9 का अंतर निकल के आ रहा है, यानी h का मान आ गया आपके पास 9। अब फॉर्मूले में जितना भी आपको मान चाहिए, ठीक है, जिन जिन की वैल्यू चाहिए सब की आप निकाल चुके हैं। L मिल गया, F निकल गया, CF निकल गया, N निकल गया, H निकल गया। आई होप बच्चों समझ गए होंगे कैसे निकाला हमने। अब सीधा हम क्या करते हैं, माध्यक का फॉर्मूला लिखते हैं और सारे मान रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं माध्यक बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आपका क्या, L प्लस ब्रैकेट में N/2 माइनस CF बट्टे में आ जाएगा F गुणा में H। मान लिख लिए, L का मान आपने कितना लिखा 144.5, फिर प्लस N का मान आपके पास कितना है 40, बट्टे में कर देंगे हम कितना 2, माइनस CF कितना है आपके पास 17, यहाँ पे लगा देते हैं 17, पूरे के बट्टे में F का मान कितना है आपके पास देख लो 12, बट्टे में लिख दिया 12, और ब्रैकेट के बाहर आपका जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है वो है H का मान कितना निकल के आया 9। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो 144.5, 40 को 2 से भाग दोगे कितना आ जाएगा 20, 40 को 2 से भाग दिया 20 आ गया, माइनस में कितना 17। अब 20 में से 17 माइनस करो कितना बचेगा, 20 में से 17 माइनस करोगे, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 20 माइनस 17 बट्टे 12 गुणा में 9, 144.5, और यहाँ पे देखो एक चीज़ मैंने मिस कर दी, क्या प्लस, यहाँ पे प्लस आ गया। 20 में 17 घटाओगे कितना बचेगा 3, बट्टे में 12 गुणा में 9। अब यहाँ देखो 3 का भाग 12 में चले जाएगा, और यहाँ 9 का भी और 12 का भी क्या चले, ये 3 के भाग में आता है तो डायरेक्ट इसको कट कर लेते। देखो 3 चौको 12, ठीक है। अब बचा आपके पास कितना 144.5 प्लस का 9/4। अब क्या करते हैं हम इस 9/4 को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। देखो 4 दूनी 8, एक बचा, पॉइंट लगाया 0, फिर 4 दूनी 8, फिर कितना बचा 2, पॉइंट लगा चुके तो 1 0 आप ले सकते हैं, 4 पंजे 20, ठीक हो गया। 0 हासिल, शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। यानी जब हमने इसको 9/4 को सॉल्व किया तो आपका फाइनल जो निकल के आया वो निकल के आया 2.25। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं हम, 144 में 2.25 ऐड करना है। तो देख लो अब यहाँ कई बच्चे यहाँ पर भी मिस्टेक कर देते हैं, तो यहाँ मिस्टेक ना हो इसलिए ये आपको मैं अलग से सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देख लो, एक चीज़ ये याद रखना कि पॉइंट के नीचे हमेशा क्या आएगा, पॉइंट आएगा, यानी दशमलव के नीचे दशमलव आएगा। तो यहाँ देख लो 2, फिर दशमलव है, फिर कितना है 2 5 है, इन दोनों को क्या करना है ऐड करना है। तो अब जहाँ पे आपको खाली जगह मिल रही है वहाँ क्या कर दो आप 0 भर दो, ठीक है। अब जैसे यहाँ भी खाली जगह है तो यहाँ 0 भर दो। अब देखो ऐड करना है तो सिंपल 0 और 5 को जोड़ोगे 5, 5 और 2 7, फिर दशमलव है 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, फिर 4 फिर 1, 146 दशमलव कितना आया 146.75। ये क्या निकल के आ गया बच्चों आपका माध्यक। और क्वेश्चन में हमसे क्या निकालने के लिए कहा था, सिर्फ माध्यक ही बोला था ज्ञात करने को कि माध्यक ज्ञात करो, ये जो टोटल आपको क्वेश्चन दे रखा था, ठीक है। आई होप बच्चों इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये था आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। तो माध्यक कितना निकल के आ गया बच्चों 146.75 किसका, पत्तियों की माध्यक लंबाई, ठीक है। लास्ट में आप लिख देना जो आपसे क्वेश्चन में कहा है कि पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए, तो आपकी पत्तियों की माध्यक लंबाई आ गई 146.75। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। ऐसा कोई भी स्टेप जो इसमें आपको समझ में ना आया हो तो जरूर बच्चों कमेंट बॉक्स में बता देना कि वर्ग निकालना हमको नहीं आया समझ में, या आपको n का मान नहीं समझ में आया। कोई भी एक स्टेप जो आपको समझ में ना आया जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि ये वाला हमको समझ में नहीं आया सर, इसको दोबारा से एक बार बता दो, तो मैं आपको उसी टाइम इसका सॉल्यूशन और इजी वे में दे दूंगा, ठीक है। तो ये फाइनली क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट।